नमस्कार, मैं श्वेता और स्वागत है आपका हमारे बुलेटिन में। हम इस बुलेटिन की शुरुआत में आपको लेकर चलेंगे उन दो राज्यों में जहां जनता के नए मुख्यमंत्री के इंतजार में पलक पावड़े बिछाए बैठी हैं। दोनों राज्यों में एक स्पष्ट जनादेश गठबंधनों को दिया गया है, लेकिन एक राज्य यानी कि झारखंड में जहां आज नए मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के महायुति के मामले नहीं सुलझ रहे। इसलिए बात करेंगे इन दो राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव को लेकर चल रही सरगर्मियों के बारे में। दूसरी खबर में बात करेंगे साइक्लोन फिंगल के, जिनकी आने वाली कुछ दिनों में तमिलनाडु पहुंचने की संभावना है और साइक्लोन के आने से पहले ही तमिलनाडु में हो रही बारिशें एक भयंकर आफत के आने की सूचना दे रही है। तीसरी खबर में बात होगी उस भारत की जिसकी बातें अमूमन खबरों में ही रह जाती है। वो भारत जो आज अपनी बेटियों को उनका बचपन जीने नहीं देती, वो भारत जो अपनी बच्चियों की शादी उनके बालकपन में ही करा देती है। हम बात करेंगे उस स्कीम की जो इस भारत में रहने वाले लोगों की नाक में नकेल डालने के लिए लाई है। इस पर बात होगी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान और उनके पोर्टल की। फिर बात करेंगे सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे ईवीएम विवाद की। संबित पात्रा ने कल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के ईवीएम आलोचना को कैसे साधने की कोशिश की, शब्दों के खेल से। फिर बात करेंगे कुछ उन घटनाओं की जो किसी सभ्य और शालीन समाज में समाज का अंतर्मन झकझोर दे, लेकिन भारत में सिर्फ एक खबर बनकर रह जाती है। एक बार फिर की गई है निर्मम हत्या और असमय ही हत्या हो गई है दो युवती की। पहली खबर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की 288 सीटों में से 230 सीटों पर प्रचंड जीत के बाद अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें तेज है। 132 सीट जीतने वाली बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है। हालांकि उत्तर महाराष्ट्र में गिरीश महाजन और राधा कृष्णा विखे पाटिल जैसे नाम भी चर्चा में हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने गठबंधन को जीत दिलाई है, ने स्पष्ट किया है कि वो बीजेपी के फैसले को स्वीकार करेंगे, जिससे उनकी नाराजगी की अफवाहों पर भी विराम लग गया है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में महायुति के नेताओं, जिसे फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार शामिल हैं, ने बीच में चर्चा जारी है। निर्णय जल्द ही होने की उम्मीद है और शपथ ग्रहण 30 नवंबर या 1 दिसंबर को हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें अजीत पवार और शिंदे को मौका मिल सकता है। हालांकि शिंदे अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। शिवसेना के नेता शिंदे ने नेतृत्व को बनाए रखने की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी मराठा समुदाय की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। विपक्षी कांग्रेस और अन्य पार्टियों मुख्यमंत्री के फैसलों में देरी पर तंज कस रही है। शिवाजी पार्क मुंबई में शपथ ग्रहण की तैयारी तेजी से चल रही है, जो गठबंधन की शासन संभालने की तैयारी का संकेत देती है। हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में रांची के मुरादाबाद मैदान में शपथ लेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उन्हें शपथ दिलवाएंगे। इस भव्य समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और अन्य दिग्गज नेता शामिल होंगे। जेएमएम गठबंधन ने 81 सीटों में से 56 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी 24 सीटों पर ही सिमट गई। खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी समीक्षा बैठक आयोजित करेगी। कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन हुआ। सोरेन ने जनता से जुड़ाव और विकास पर जोर देने की बात कही है। अगली खबर, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि साइक्लोन फेंगल 30 नवंबर की सुबह कराईकल और महाबलीपुरम के बीच तटों से टकरा सकता है। वर्तमान में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव अगले 12 घंटों में चक्रवात का रूप ले सकता है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर पहुंचने की संभावना है। पुडुचेरी और कराईकाल में भारी बारिश के कारण स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पुडुचेरी में पिछले 24 घंटों में 7.5 सेंटीमीटर और कराईकाल में 9.5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने निचले इलाकों में लोगों को राहत शिविरों में स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में लगभग 2000 एकड़ धान की फसलें जलमग्न हो गई है। नागपट्टिनम और विलुपुरम के नमक उत्पादन क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने खराब मौसम के कारण चेन्नई, तूतीकोरिन और अन्य शहरों में उड़ानों पर असर पड़ने की सूचना दी गई है। वहीं मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। आईएमडी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगली खबर में महिला ने बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान और इसका पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को
समाप्त कर बेटियों को उनके सपनों को सफर करने के लिए सशक्त बनाना है, जिसका उद्देश्य बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त कर बेटियों को उनके सपनों को साकार करने के लिए सशक्त बनाना है। ये पोर्टल बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्टिंग, शिकायत दर्ज करने और बाल विवाह निषेध अधिकारियों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराएगा। अभियान का लक्ष्य 2029 तक बाल विवाह की दर को 5% से कम करना है। ये 7 राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश जैसे और 300 जिले में केंद्रित होगा, जहां बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। भारत में बाल विवाह की दर 2006 में 47.4% से घटकर 2019 से 21 में 23.3% हो गई है। इस पहल में बेटियों की शिक्षा और लैंगिक समानता पर जोर दिया गया है। अभियान 16 दिवसीय जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता आंदोलन का हिस्सा है। कार्यक्रम में प्रेरक कहानियां साझा की गई है, जिनमें कई व्यक्तियों ने अपने साहस और जागरूकता से बाल विवाह रोके। ये अभियान विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में बेटियों को सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव का प्रयास है। अगली खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर बहस छेड़ते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। संविधान रक्षक अभियान में खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जाति जनगणना से डरने का आरोप लगाते हुए कहा, गरीब और दुबे कुचले समुदाय के वोट बेकार जा रहे हैं। ईवीएम उनके पास रहने दे, हमें बैलेट पेपर चाहिए। उन्होंने बैलेट पेपर के लिए भारत जोड़ो यात्रा जैसी मुहिम चलाने की अपील की है और राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी नेताओं से इसमें जुड़ने का आग्रह किया है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने खड़गे के आरोप को कांग्रेस की चुनावी हार का हताशाजनक नतीजा बताया। पात्रा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, समस्या मशीन में नहीं, समस्या नेतृत्व में है। ईवीएम ठीक है, राहुल गांधी गलत है। राहुल को बदलो, ईवीएम को नहीं। पात्रा ने खड़गे के दावे पर निशाना साधते हुए कहा, राजीव गांधी ने कहा था बैलेट पेपर भरोसेमंद नहीं है और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईवीएम सही नहीं है। पात्रा ने ईवीएम का नया मतलब देते हुए कहा, ई का मतलब ऊर्जा, वी का मतलब विकास और एम का मतलब मेहनत, जो पीएम मोदी की कार्यशैली को दर्शाता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस की हार का कारण राहुल के बेकार प्रबंधन है। खड़गे ने इस आरोप पर कि ईवीएम वंचित समुदाय के वोट बर्बाद कर रहे हैं। पात्रा ने कहा, यह उनकी साक्षरता और मतदान जागरूकता का अपमान है। अगली खबर, झारखंड के खूंटी जिले में एक खौफनाक हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक 25 वर्षीय मांस विक्रेता नरेश भेंगरा ने अपनी 24 वर्षीय लिव इन पार्टनर गांगी कुमारी की हत्या कर दी है। उसका शरीर के 40 से 50 टुकड़े में काट दिया। यह घटना 8 नवंबर को हुई, लेकिन 2 सप्ताह बाद 24 नवंबर को जब एक कुत्ता मानव शरीर के अंगों के साथ दिखा तो मामले का खुलासा हुआ। नरेश और गांगी कुछ वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन नरेश ने गांगी को बताए बिना ही झारखंड में दूसरी महिला से शादी कर ली थी। गांगी ने उसे अपने गांव ले जाने की जिद की, लेकिन नरेश ने योजना बनाकर उसे जंगल में बुलाया, जहां उसने गांगी का गला घोंटकर मार डाला और फिर उसके शरीर के 40 से 50 टुकड़े कर दिए। पुलिस ने गांगी के सामान और शरीर के टुकड़ों को जंगल से बरामद किया है और नरेश को गिरफ्तार कर लिया है। उसने हत्या की पूरी सच्चाई स्वीकार की है। ये घटना श्रद्धा वागकर के हत्या मामले की याद दिलाता है, जिसमें एक व्यक्ति अपने लिव इन पार्टनर को मारकर उसके शरीर के टुकड़े किए थे। इस घटना ने क्षेत्र में हड़कंप मचाया है और रिश्ते में हिंसा के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता को फिर से उजागर किया है। अगली खबर, बेंगलुरु में 21 वर्षीय युवक आरव हनोय पर अपनी गर्लफ्रेंड माया गोगोई टेका की हत्या का आरोप है। दोनों 6 महीने से रिलेशनशिप में थे और माया असम से बेंगलुरु में एक व्लॉगर के रूप में काम कर रही थी। 23 नवंबर को आरव और माया ने इंदिरा नगर में एक सर्विस अपार्टमेंट में चेक इन किया। जांच में सामने आया कि आरव ने माया को चाकू से हत्या की है और फिर शव के साथ 2 दिन बिताए। इस दौरान वो सिगरेट पीता रहा। माया की बहन ने बताया कि माया ने बताया था कि वो ऑफिस पार्टी में व्यस्त रहेगी और घर नहीं आएगी। 26 नवंबर को आरव सर्विस अपार्टमेंट से बाहर निकला, फिर बेंगलुरु के मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन पर गया और फोन बंद कर दिया। पुलिस ने 2 विशेष टीमों का गठन किया है और आरव की तलाश जारी है। पुलिस का मानना है कि हत्या के पीछे माया का रिश्ते को खत्म करना हो सकता है। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी हो चुकी और पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना बना रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।